गोपियां भगवान को सुना रही, ठाकुर जी वो ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण की बड़ी सेवा करती। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा। एक बार ब्राह्मण को प्रदेश जाना था, तो पत्नी से कहा ब्राह्मणी से कि मैं देवी प्रदेश जाना चाहता हूं, तुम घर पर रहना। तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ आप अगर प्रदेश चले जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा नियम है आपके चरणों की सेवा करना, फिर सोना, आपको पहले भोजन खिलाना, फिर खुद खाना। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा आज तक की पूरा पूजा जब तक सब नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, एक युक्ति है, हम मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं, उसे ही मुझे मानकर तुम जब तक हम बाहर हैं तब तक उसकी पूजा करो। भाव रूप में ऐसी भावना रखो कि हम प्रसाद पा रहे हैं, पबाओ। तो गोपियां इतना बोली, ठाकुर जी समझ आ रहा है ना? ठाकुर जी बोले हाँ। ब्राह्मणी तैयार हो गई, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, घर पे रखी। पति विदा लेकर प्रदेश चला गया। ब्राह्मणी रोज आरती करे, पूजा करे, प्रणाम करे, प्रसाद की थाली लगाए, मन ही मन पबावे, फिर बचे तो प्रसाद पावे। रात्रि को मिट्टी के मूर्ति की पति की चरणों की सेवा करे, फिर सोए, वही पूरा नियम करे। गोपियां बोली, ठाकुर जी अब सुनना। एक बार वो थाली लगा करके प्रसाद पवाना शुरू ही की, पहला ग्रास, रोज वो 11 ग्रास खिलाती थी। और पहला ग्रास खिलाया ही कि तब तक दरवाजा की खटखटाहट की आवाज आई। तो ब्राह्मणी ने भीतर से कहा, कौन? तो बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति। ठाकुर जी अब वो ब्राह्मणी बड़ी दुविधा में पड़ गई। किस दुविधा में? अगर प्रसाद छोड़ करके जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, वो अगर दरवाजा नहीं खोलती तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब बताओ वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या जिससे उसका धर्म निभ जाए? ठाकुर जी मुस्कुराए, बड़ा तार्किक प्रश्न किया। ठाकुर जी बोले, गोपियों देखो, चित्र की पूजा तब तक की जाती जब तक चरित्र ना हो। जो प्रसाद बचा है दरवाजा खोल देना चाहिए, बाकी का बचा प्रसाद असली पति को पवा देना चाहिए। इससे धर्म भी नष्ट नहीं होगा, दरवाजा भी खुल जाएगा, पतिव्रत धर्म भी बना रहेगा। क्योंकि मिट्टी की मूर्ति की पूजा तब तक की जाती जब तक सचित्र ना हो। गोपियां लौटकर चरणों में गिर गईं, बोले ठाकुर जी यही तो हम कर रहे हैं। भगवान बोले मतलब? बोले जिस पतियों का भय आप हमें दिखा रहे थे वो मिट्टी के पति हैं, उनके अंदर 5 तत्व है, आप हमारे परम पति हैं, हम उनको छोड़ करके आपकी शरण में आ गए तो हमने क्या गुनाह कर दिया?